वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 चैप्टर 5। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करे थे, ये देखिए, और अब हम इस वीडियो में करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। द 11th क्वेश्चन इज इफ़ pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that nth term is P plus Q minus N। तो देखते हैं, देखो pth term क्या होती है? AP, that is given you Q, and AQ means qth term is given you P। ठीक है, और हमें कंफर्म करना है, हमें प्रूव करना है कि nth टर्म जो है वो P प्लस Q माइनस N है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से A और D फाइंड आउट करेंगे और वो A और D की वैल्यू हम यहाँ भर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं AP क्या होता है। व्हाट इज़ AP? जैसे A1 या A2 होता है A प्लस D, A3 होता है A प्लस 2D, A5 होता है A प्लस 4D। तो AP होगा A प्लस P माइनस 1D, दैट इज़ Q गिवन। एंड व्हाट इज़ AQ? A प्लस Q माइनस 1D। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया nth टर्म का, A प्लस N माइनस 1D का। इन दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, A कट जाएंगे और D कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? P माइनस 1। अब ये माइनस साइन है बाहर, तो ये दोनों ही चेंज हो जाएंगे साइन, तो माइनस Q और माइनस 1 का प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल टू Q माइनस P। ठीक है जी, Q माइनस P बन जाएगा। अब ये 1 1 कट जाएंगे, P माइनस Q यहाँ पे इंटू D, एंड हेयर इट इज़ Q माइनस P, है ना, Q माइनस P। तो ये दोनों सेम नहीं है, अगर हम यहाँ माइनस साइन कॉमन लें तो ये भी P माइनस Q बन जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, P माइनस Q इंटू D इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये P माइनस Q हो जाएगा। माइनस साइन लेने से जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। D इक्वल्स टू माइनस P माइनस Q ओवर P माइनस Q। तो ये P माइनस Q कट जाएंगे और D आ जाएगा -1 आंसर। ठीक है, D -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसमें भर देंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, पुट D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 क्या थी? A प्लस P माइनस 1 D इज -1 इज इक्वल टू Q। तो बन गया A प्लस -1 इंटू P इज माइनस P। तो यू कैन राइट हेयर इन प्लेस ऑफ प्लस एज माइनस, तो माइनस P बन जाएगा, एंड -1 इज +1 इक्वल टू Q। तो यहाँ से A की वैल्यू आप निकाल लो, A इज इक्वल टू सब टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो बन गया P आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो P ये प्लस Q -1। तो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ A। तो A हमारे पास आ गया, D हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ भर देंगे nth टर्म, बोलता है प्रूव दैट nth टर्म इज दिस। तो लेट्स सी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म, A प्लस N माइनस 1 D। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इट इज P प्लस Q माइनस 1 प्लस N is N only, -1 into D. So what is D here? -1. So you can open the brackets, P plus Q -1, -1 into N is -N, -1 into -1 is +1. So first of all तो हमारे +1 and -1 कट गए, बचा क्या? P plus Q minus N, which is proved. So hence you can see these are the same which is asked. Okay, so this way we'll do the 11th question. Now come to the 12th question. स्टूडेंट्स, आप सभी को ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ओजवाल गुरुकुल आप सभी के लिए एक नई बुक लाए हैं जो इसी साल लॉन्च हुई है। इसमें पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर्स प्लस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और SST इन चारों सब्जेक्ट्स के पिछले 10 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करें और इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। सो बेस्ट ऑफ लक। 12th question is,
विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 सो ऑन इज -18। बोलता है इस AP की कौन सी टर्म है जो -18 होगी। ठीक है, हमें n निकालना है कि -18 के लिए n कितना होगा। जैसे इस 21 के लिए n 1 है, 18 के लिए n 2 है, इट इज सेकेंड टर्म। तो -18 के लिए n क्या होगा, दैट वी आर टू फाइंड आउट। ओके, सो हम बोलते हैं लेट nth टर्म इज दिस, है ना। तो सबसे पहले a कितना है यहाँ पे 21, d कितना है 18 माइनस 21 दैट इज -3। तो लेट an इज दिस। ओके, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज -18, वैल्यू भर दो। a इज 21 प्लस n माइनस 1 d कितना है -3 इज -18। सो 21 प्लस -3 इंटू n इज -3n। तो इसको हम कर दें रब, गलत हो गया। सो -3n -3 माइनस 1 इज +3 इक्वल्स टू -18। सो -3n ये बन गया 21 प्लस 3 24। तो इधर जाके माइनस के 24 बन जाएंगे। तो -18 एंड -24 इफ इट इज़ नॉट रॉन्ग दिस इज। तो नाउ -3n इक्वल्स टू -42। ठीक है, माइनस माइनस कट। सो n इक्वल्स टू 42/3 which is 14. So it means this is 14th term of this AP. और इसको चेक भी आप कर सकते हो, आप कीप ऑन राइटिंग दीज टर्म्स। 15 के बाद आप 12 लिखें, फिर 9 लिखें, सो ऑन आप लिख सकते हैं इसको चेक करने के लिए। तो जब आप 14th टर्म लिखोगे तो वो -18 ही आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिन AP। हमें AP फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 5। इट मीन्स A3 इज गिवन you 5 and seventh term that is A7 is given to you 9. So वो AP हमें फाइंड करनी है। तो A3 का मतलब A plus 2D that is 5 and A7 means A plus 6D that is 9. Now एलिमिनेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, माइनस 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 ये कट गए, माइनस के 4D इक्वल्स टू -4। सो D आपका 1 आ गया है। अब D को 1 इस नंबर 1 इक्वेशन में भर दें। D को 1 है ना, तो आ गया A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो A विल बी 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा A। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, AP निकालनी है। तो AP क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो A है हमारा 3, D A प्लस D 3 plus 1 4, then ugly 5 6 7, this is the AP. So the next question now, 14th question, how many 2-digit numbers are divisible by 3? तो ऐसे कितने 2 digits के नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा 2 digit का नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, दैट इज़ 12। उसके बाद 15, फिर 18, 3 का है ना, और सबसे बड़ा 2 digit का नंबर जो 3 के टेबल में आता है ऑब्वियसली 99। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर दिस। तो n निकालना है। ठीक है, तो a कितना है 12, d कितना है 15 माइनस 12 दैट इज 3। ओके, सो लास्ट टर्म कितनी है an दैट इज 99। अब हमें n निकालना है यहाँ से। तो an मीन्स a प्लस n माइनस 1 d इज 99। भर दो वैल्यू। a is 12, n तो we need to find out, d is here 3 is 99। सबसे पहले हम 12 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू 3 इज़ 99 माइनस 12। तो अब हम 3 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे यहाँ पर। तो 99 माइनस 12 इज़ 87 ओवर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 से जाता है तो n विल बी 29 प्लस 1 हो जाएगा इधर जाके। तो हमारे पास 30 नंबर्स हैं जो 2 digit के हैं और 3 के टेबल में आते हैं। दीज आर 30 नंबर्स। ओके, तो 30 इज द आंसर। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 30। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C सच दैट द नंबर्स A 10 B C एंड 31 आर इन AP। तो ये नंबर हमारे AP में है
हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है 10, तो इट मीन्स A2 इज़ 10, ए और डी आगे तो ए पी हमारी मिल जाएगी और हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए और डी को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो A2 हमें 10 मिल चुका है एंड ये 31 जो वो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है। इट मीन्स A5 हमारे पास 31 है। तो A2 क्या होता है, A प्लस डी दैट इज़ 10, A5 क्या होता है, A प्लस 4D दैट इज़ 31। ओके, माइनस कर दो इनको, माइनस 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 कट, सो माइनस 3D कम्स आउट टू बी माइनस 21। सो D इज 7, तो बच्चों D आ गया हमारा 7। अब D को 7 फर्स्ट इक्वेशन में भर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो D को 7, तो A प्लस 7 इज इक्वल टू 10 यहाँ से, तो A हमारा 3 आ जाएगा, A3 D7। आराम से आप सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे, तो सबसे पहली टर्म है A दैट इज़ 3 हमारे पास आ गया, देन 10 आ गया। ओके, देन यू कैन सी द थर्ड टर्म, B इज थर्ड टर्म, तो ये 7 ऐड हो रहा है, दैट विल बी 10 प्लस 7 17, फिर 7 ऐड किया 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स, तो A हमारे पास आ गया 3, B हमारे पास आ गया 17, C हमारे पास आ गया 24। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। So now we should go forward for the next question. Next question is 16th. If 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times its 8th term, show that 13th term is 0. देखो 5 times 5th term, 5 into A5 है ना, 5 times 5th term is A5 is equal to 8 times its 8th टर्म, राइट। तो देखते हैं यहाँ से हमें पास क्या आता है। और बाय द वे हमें प्रूव करना है 13 टर्म इज 0। सो व्हाट इज 13 टर्म, बाय द वे दिस इज A13 दैट इज A प्लस 12D। हमें A प्लस 12D की वैल्यू निकालनी है और दैट शुड बी 0 होनी चाहिए, ठीक है, A प्लस 12D। तो लेट्स सी क्या आता है। 5 इंटू A5, A5 मीन्स A प्लस 4D, 8 इंटू A8, A8 मीन्स A प्लस 7D, तो 5A प्लस 5 इंटू 4 इज 20D इक्वल्स टू 8 इंटू A इज 8A प्लस 8 7 ज़ा 56D, राइट। तो A को इस साइड ले आओ, 5A माइनस 8A एंड 56D माइनस 20D। तो देखते हैं क्या आता है। माइनस 3A इज इक्वल टू, ये सबको आप इस साइड ले आते हैं ना, चलो बाद में ले आएंगे। माइनस 3A इक्वल्स टू एंड दिस बिकम्स, वी हैव कितना बचा, 36 है ना, 36D आया हमारे पास। ओके, अभी काम करो, सबको इधर ही ले जाओ, तो हमारे पास यहाँ 0 बचेगा ना, तो 0 इक्वल्स टू 3A प्लस 36D, ठीक है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A प्लस 3 12 है ना, 12D इक्वल्स टू 0। और देखिए A प्लस 12D क्या होता है, दैट इज़ 13th टर्म ओनली विच इज़ 0 कमिंग, यू कैन सी हियर। ओके, तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। कम टू द नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इज द 16th टर्म ऑफ एन AP इज, तो देखिए A16 इज मीन्स इक्वल टू 1 मोर 1 प्लस मतलब, देन व्हाट, twice its 8th term, 2 into A8. This is the first equation. Again see, 16th term is equal to 1 more than twice means 2 into 8th term, ठीक है, and 12th term A12 is equal to 47. A12 is 47 given. Find the nth term निकालनी है, ठीक है। तो nth term n की टर्म्स में ही आएगी, यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हम A और D फाइंड करेंगे और nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो A16 बोलें तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू A8 कितना होता है, A प्लस 7D, राइट। सो ये बन गया हमारा A प्लस 15D एंड इनको खोल दो तो 1 प्लस 2A प्लस 14D। अब सबको एक साइड ले आएँ तो ये बन जाएगा A प्लस 15D और माइनस 2A माइनस 14D इक्वल्स टू 1 बचा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो इट बिकम्स माइनस A 15D माइनस 14D इज़ 1D
इज इक्वल टू 1 और यू से चलो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन इज A12 मीन्स A प्लस 11D दैट इज़ 47। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, कट गया। 12D इक्वल टू 48, D हमारा 3 आ जाए 4 आ गया, 48 ओवर 12 इज़ 4। तो D4 वैल्यू ऑफ D हम यहाँ भरेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास A आ जाएगा। तो माइनस A प्लस D इज दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 1। सो माइनस A इज इक्वल टू इधर जाएगा तो -4 दैट इज़ -3 आंसर देगा। सो A इज़ 3, D इज़ 4। अब हमें क्या करना है, nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू A प्लस n-1D। 3 A इज़ 3, n-1 D इज़ 4। देखते हैं क्या बनता है, 3 प्लस 4n-4। सो व्हाट इज 3 माइनस 4? -1 और 4n और -1, दिस इज योर nth टर्म। नेक्स्ट इज फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज -62। तो भाई सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है इसके पिछले पार्ट में, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व करा है ये, तो ये इसका आंसर आएगा। तो यू सॉल्व योर सेल्फ, और इसको देखने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें, दिस इज़ पार्ट 2। तो पार्ट 1 देखना, फिर उसके बाद पार्ट 2 और अगला पार्ट 3 भी आएगा, और जब तक आप देख रहे हैं तो आ चुका होगा, तो यू कैन सी दैट। एंड वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज़ 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 20 नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो 20 टर्म्स हम लिख देते हैं, दीज आर 20 टर्म्स, इनका हमें सम निकालना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ A हेयर 1, व्हाट इज़ D हेयर 3 - 1 2, एंड व्हाट इज़ N हेयर 20। सो वी नीड टू फाइंड आउट S20 हेयर। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज़ n/2 इंटू 2A प्लस n-1D, इसमें भर दीजिए वैल्यू, दिस इज Sn फॉर्मूला। तो S20 इज 20/2, 2A 2 इंटू A दैट इज 2 इंटू 1 प्लस n इज 20 है, 20 - 1 19 कर दूँ सीधा, तो 19 लिख दो, इंटू D इज 2, सो 20/2 इज 10 इंटू 2 प्लस 38, 19 2 38, तो इट बिकम्स 10 इंटू 40। सो ये बन जाएगा 400 आंसर। ओके, so let's come to the next question, 20th question now. If the sum of first 14 terms of an AP is 1050, तो देखो S14 is given to you 1050 and its first term is 10, A is given to you 10, find A20। A20 आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए A दिया है, S14 दिया है, यहाँ से हम D निकाल लेंगे, आराम से यहाँ भरेंगे A और D की वैल्यू, A20 आ जाएगा। S14 का फॉर्मूला n/2 दैट इज़ 14/2 इंटू 2A, 2 इंटू A इज़ 10, ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे जो हमने अभी लिखा है ये, ठीक है। 2 इंटू A प्लस n इज़ 14, 14 - 1 इंटू D इज़ टू बी फाइंड आउट। तो 1050 यहाँ से आ जाएगा, 14/2 इज़ 7, 2 इंटू 10 इज़ 20 प्लस 13D, 14 - 1 इज़ 13 इज इक्वल टू 1050। तो ये 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा उधर जाके, तो इट बिकम्स 1050/7, तो 7 के टेबल में आता है हमेशा, देखते हैं। 7 1 जा 7, बच गए 3, बन गए 35, 7 5 जा 35 एंड 0 इज़ लेफ्ट, तो ये बन गया। तो 13D इक्वल्स टू, तो ये 20 भी जाके माइनस हो गया, तो 130 आ जाएगा। सो D यहाँ से हमारा 10 आ गया, 130/13 इज़ 10। तो 20th टर्म आप निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ 20th टर्म, A plus 19D। तो fill the value of A as 10 plus 19 into D is 10, तो it becomes 10 plus 190, so 200 आंसर आ जाएगा A20 का। सो A20 is 200 आंसर। सो देखिए ये वीडियो हमारा 19-20 मिनट्स का हो गया है, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और कर लिए होंगे जब तक आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इन वीडियोस को 1 बाय 1 सभी को देखें, तो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे।
सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।